हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए लेटर राइटिंग का टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ग्रामर सेशन। ग्रामर सेशन में आपको लेटर राइटिंग का टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा, कुछ मिले या ना मिले। लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा। वो जो लेटर हो सकता है वो आपको फॉर्मल भी आ सकता है और इनफॉर्मल भी आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बोर्ड का पैटर्न कुछ भी कहते हैं, ठीक है। तो बोर्ड के पैटर्न में तो भाई दोनों लेटर दे रखे हैं, आपका फॉर्मल लेटर भी और इनफॉर्मल लेटर भी। सो नाउ स्टार्ट दिस वीडियो। आज हम सीखेंगे लेटर राइटिंग और हाँ, इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ आज में लेटर राइटिंग के। सो नाउ स्टार्ट दिस वीडियो। लेटर इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स। देखो, लेटर एक जरिया है। लेटर राइटिंग देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था, आज के टाइम पे तो व्हाट्सएप के थ्रू हम एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन पॉसिबल है, इवन कॉल कर सकते हैं, हमारे पास मोबाइल है, क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। इसलिए हमारे लिए किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति दूर है हमसे या कहीं दूर दूसरी जगह बैठा हुआ है, दूर है हमसे एक तरीके से, या दूसरी जगह जाके बैठा हुआ है, ठीक है, इवन दूसरी कंट्री में है, तो हम उससे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले के टाइम पे फ़ोन नहीं हुआ करते थे, इतनी ज़्यादा वास्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी। सो उस वजह से हम क्या नहीं कर पाते थे, कम्युनिकेट पॉसिबल ही नहीं था। तो हम जो उस टाइम पे कम्युनिकेट करते थे वो लेटर राइटिंग के एक जरिया था कम्युनिकेट करने का। लेकिन आज के टाइम पे हम फोन्स के थ्रू, इवन इंटरनेट इतना वास्ट है, हमारा इंटरनेट इतना बड़ा जाल है जिस वजह से हम इजीली कम्युनिकेट, मैसेज टाइपिंग कर सकते हैं एंड सो ऑन, दूसरों से बात कर सकते हैं इजीली, है ना। अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि लेटर राइटिंग होता क्या है। तो आपके पेपर में लेटर राइटिंग का टॉपिक जरूर आता है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, लास्ट तक बने रहना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Letter is the most common and the most convenient method of expressing our thoughts. देखो, लेटर क्या है? लेटर इज द मोस्ट कॉमन एंड कॉन्वीनियंट मेथड। लेटर एक मोस्ट कॉमन यानी सबसे एक साधारण सा तरीका है किसी से अपने थॉट को एक्सप्रेस करना। यानी मैं अपने थॉट किसी सामने वाले व्यक्ति को एज अ लेटर राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि जैसे सपोज करो मेरा बर्थडे है, ठीक है, और मुझे आपको इन्वाइट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं बताऊँगी ना, मैं लेटर के थ्रू क्या करूँगी, आपको इनवाइट करूँगी कि भाई देखो, कैसे लिखेंगे कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप भी वहाँ पे अच्छे होंगे, ठीक है। आपको जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपने हिंदी में भी लिखा होगा तो वही चीज़ इंग्लिश में है, बट प्रॉब्लम यहाँ आती है स्टूडेंट्स को कि उनको बनाना नहीं आता। लेटर में लिखना क्या है ये पता होता है, सब कुछ पता होता है, लेकिन उनको सेंटेंस फॉर्मेशन ही नहीं आती। आज की वीडियो में ये सब चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। सो देखो, जैसे आप मेरे से दूर हो, मुझे आपको बर्थडे पे इनवाइट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं लिखूँगी पहले तो सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, देन फिर स्टार्ट कर दूंगी अपना लेटर राइटिंग कि भाई मेरा बर्थडे है, ठीक है, और मेरे बर्थडे पे आपको इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है। सो आप आ जाना, ये इस दिन है, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी साल हो गए मिले हुए। तो ऐसे करके मैं क्या करूँगी, पूरा लेटर को कंप्लीट कर दूंगी और लास्ट में अपना एक गुड वाइब्स करके मैं आप उस लेटर को पूरा एंड कर दूंगी। जैसे यू आर फेथफुली, यू आर सिंसियरली, ऐसे वर्ड का यूज़ करके मैं उसको एंड कर दूंगी। तो वैसे ही हमारा जो मैंने लेटर बताया अभी बर्थडे वाला, तो ज़रा कमेंट करके बताना कौन से टाइप है लेटर का, फॉर्मल है इनफॉर्मल है, इतना तो पता होगा आपको, तो मुझे कमेंट करना। एक्सप्रेसिंग आवर थॉट एंड ओपिनियन। लेटर के जरिए मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी जब लेटर होगा, यानी जब व्यक्ति लेटर लिखता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया बर्थडे लेटर वाले को, बर्थडे पार्टी के लेटर वाले को, तो उसमें मैंने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया, मैंने अपने थॉट्स को, अपने विचारों को आपके सामने प्रकट किया, ठीक है। उसके जरिए ही मैंने, तो लेटर के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने थॉट्स को, अपने माइंड के ओपिनियंस को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ कम्युनिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट
देखो लेटर राइटिंग के थ्रू इंसान क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। कम्युनिकेट मीन्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, कनेक्ट होके दूसरों के साथ कम्युनिकेट बातचीत कर सकता है। कम्युनिकेट को हिंदी में बातचीत बोलते हैं, ठीक है, बातचीत कर सकता है इंसान। देयर आर बेसिकली 2 टाइप। अब भाई बच्चों हमारे सिलेबस में लेटर के सिर्फ 2 टाइप दे रखे हैं। फर्स्ट इज फॉर्मल लेटर राइटिंग एंड सेकंड वन विच इज इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। आपके पेपर में यही 2 टॉपिक यही दो टाइप्स आने वाले हैं लेटर राइटिंग के, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। बेसिकली लेटर राइटिंग आर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स की होती है, फॉर्मल लेटर राइटिंग और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है, उसके सारे डाउट्स आज की वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। तो देखते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है और आई होप आपको यहाँ तक सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। देखो आगे हम देखेंगे फॉर्मेट, ठीक है। हमने लेटर के बारे में पता कर लिया, लेटर होता है क्या है, किस लिए लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट कि लिखते कैसे हैं। कोई सीक्वेंस वाइज होता हो, कोई टाइप होता होगा, तो हाँ भाई एक तरीका होता है लेटर लिखने का। ऐसे नहीं है कि आप कैसे भी लेटर लिख दोगे कि हाँ भाई आई होप यू आर फाइन एंड एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी आपके मन में है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। लेटर लिखने का एक तरीका होता है, तो उस तरीके को आज हम सीखेंगे कि लेटर लिखते कैसे हैं। सबसे ऊपर आ जाता है आपका, स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर आ जाता है ये हमारा फॉर्मेट है। आपको इसी फॉर्मेट के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो ही आपका लेटर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। और ये बोर्ड का फॉर्मेट है, बोर्ड वाइज फॉर्मेट है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आपको इसी फॉर्मेट के थ्रू चलना पड़ेगा। सबसे ऊपर आ जाएगा सेंडर एड्रेस। जैसे कि सपोज करो मैं आपको लेटर सेंड कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। यानी जो भी लेटर सेंड करेगा उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा। देन यहाँ पे एक लाइन छोड़नी पड़ेगी आपको, ठीक है, ताकि आपका जो वर्क है वो नीट एंड क्लीन दिखे, सामने वाला देख के आपकी कॉपी खुश हो जाए। इसलिए आपको अपना लेटर राइटिंग के साथ साथ आपको नीटनेस का भी पूरा ध्यान देना है, और हाँ राइटिंग भी अपनी एक करेक्ट वे में लेके चलनी, ताकि इतनी अच्छी मत लिख देना कि सामने वालों को समझ में ना आए। ऐसे नॉर्मल ऐसे अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन वर्क करना आपको एग्जाम में, कि सामने वाला देख के खुश हो जाए आपके लेटर को। फिर यहाँ पे आपकी एक लाइन छूटेगी, ठीक है। देन आपकी डेट आ जाएगी, जिस दिन आप लेटर लिखोगे उस दिन की डेट आएगी यहाँ पे, ठीक है। और डेट लिखने का भी एक प्रॉपर पैटर्न होता है, जो जैसे कि सपोज करो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, है ना। डेट ऐसे लिखते हैं, नहीं, ऐसे डेट नहीं लिखते हैं। आपको इस पैटर्न से डेट बिल्कुल भी नहीं लिखनी, तो आपको यहीं पे क्रॉस हो जाएगा। एग्जामिनर इसी की चीज को देख, नंबर जो मिलते हैं ना लेटर में, आपको आज बता दूं, नंबर जो मिलते हैं लेटर में वो सबसे पहले मिलते हैं नीटनेस के। सेकंड थिंग आपका फॉर्मेट देखा जाता है कि जो बच्चे ने फॉर्मेट लिखा है वो कैसा है, वो करेक्ट है भी कि नहीं। थर्ड आपको देखी जाती है सीक्वेंस, कि बच्चे ने सारा काम सीक्वेंस वाइज किया है कि नहीं। अगर सीक्वेंस वाइज नहीं होता है तो वहीं पे क्रॉस हो जाता है। फोर्थ आपको देखी जाती है इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि डेट। कोई बच्चे ऐसे लिख देते हैं 14 सितंबर 2024, बस हो गया खत्म, हमने तो लिख दिया। नहीं, आपको डेट कभी भी ऐसे वे में नहीं लिखनी है। आपको डेट कैसे लिखनी है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आज 14 सितंबर है, तो मैं लिख दूंगी 14, ऐसे रहने देना 14 सितंबर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो आप अपनी डेट इस तरीके से लिखना इन लेटर राइटिंग में, या फिर आप एक और तरीका यूज कर सकते हो लेटर राइटिंग लिखते वक्त डेट में। 14 सितंबर
2024। ये दोनों ही तरीके सही हैं। आप इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो डेट लिखने का इन लेटर राइटिंग में। ठीक है, आपको इतना समझ में आया ना जितना मैंने बताया? ठीक है, तो आप डेट का फॉर्मेट इसी तरीके से लिखेंगे, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट फिर आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है, बिकॉज मैंने बताया कि वर्क जो होना चाहिए लेटर राइटिंग का नीट एंड क्लीन होना चाहिए। रिसीवर एड्रेस कि भाई रिसीव, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो हमारा एड्रेस आ जाएगा, हमने सेंड किया है ना। यहाँ पे आएगा रिसीवर जिसको भेजा जा रहा है। सपोज करो आप मुझे लेटर भेज रहे हो तो आप मेरा एड्रेस डालोगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवर एड्रेस आएगा, जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को लेटर भेजा, ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को लेटर भेजा तो उस टाइम पे रिसीवर एड्रेस की जगह आपके फ्रेंड का एड्रेस आएगा कि वो कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवर जिसको भेजा जा रहा है उसका एड्रेस आएगा। मोस्ट ऑफ देम क्या चांस होता है, क्वेश्चन में ही रिसीवर एड्रेस दे रखा होता है और सेंडर एड्रेस ही बता रखा होता है, ठीक है। रिसीवर एड्रेस तो मोस्ट ऑफ देम क्वेश्चंस में आपको गिवन ही होता है, मोस्ट ऑफ देम क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। अगर नहीं मिले तो आप अपनी तरीके से लिख सकते हो, और अगर क्वेश्चन चीख चीख के चिल्ला रहा हो कि भाई देख लो रिसीवर एड्रेस ये रहा, ये है रिसीवर एड्रेस, तो आपको वही एड्रेस डालना पड़ेगा, आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम चांसेस होते हैं कि बोर्ड क्या करता है, क्वेश्चन में रिसीवर एड्रेस डाल देता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे एक लाइन छूटेगी, फिर से रिसीवर एड्रेस लिखने के बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है, मैंने बताया बिकॉज ऑफ नीट एंड क्लीन वर्क के लिए। देन आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब बोल सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट से ही जो व्यक्ति है, सामने वाला जो व्यक्ति है वो पता लगा लेता है, ठीक है। सब्जेक्ट से ही पता लग जाता है कि टॉपिक क्या है, लेटर लिखा किस लिए जा रहा है। देखो जैसे कि सब्जेक्ट हो सकता है आपका, बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो बचपन में लिखे होंगे सिकली, सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। तो सब्जेक्ट ही बता देता है कि टॉपिक क्या है, और जो आपका सब्जेक्ट होगा ना लेटर राइटिंग का, वो आपका सिर्फ और सिर्फ मोस्ट लास्ट 6 to 7 लाइन्स तक का ही होना चाहिए, मतलब सॉरी वर्ड्स, मैंने लाइन लिख दिया, वर्ड्स, बस इतना ही आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक लाइन कंप्लीट हो जाए, बस इतना ही होना चाहिए आपका सब्जेक्ट, और इससे ज्यादा आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो 6 to 7 वर्ड्स का ही होगा। देन आ जाता है एक लाइन फिर से छोटी पड़ेगी आपको बिकॉज ऑफ नीट एंड क्लीन वर्क। देन आपका सैल्यूटेशन आ जाता है। सैल्यूटेशन में क्या आता है, मेरे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सैल्यूटेशन में क्या लिखना है मैम, क्या करना है। तो सैल्यूटेशन में आपको जो भी दे रखा होगा लेटर पढ़ना, अगर भाई आपका स्कूल से रिलेटेड होगा तो आपको रिस्पेक्टेड सर, देखो जो मैं आपको वर्ड बता रही हूँ ना, कुछ गोल्डन वर्ड्स हैं जो आपके लेटर को रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी सामने वाले के आंखों में वो वर्ड चमकेंगे, रिफ्लेक्टेड वर्ड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप उनको एक तरीके से ऐसा होगा कि हाँ आप सामने वाले को प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं जरूर ध्यान में रखना, और इससे अपने लेटर को जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा बनाने की कोशिश करना। तो जैसे कि यहाँ पे हो सकता है रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, या फिर ये लिख सकते हो डियर सर, ठीक है, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, या फिर मैम, अगर मैम है तो मैम, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने लेटर्स में, फॉर्मल लेटर में। फॉर्मल लेटर मोस्ट ऑफ देम स्कूल से रिलेटेड होता है, ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड होता है फॉर्मल लेटर, तो उसमें आपको ऐसे वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? अगर आपको अभी तक यहाँ तक सैल्यूटेशन तक कोई डाउट लगे तो मुझे जरा कमेंट करना, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बॉडी ऑफ अ लेटर, ठीक है। अब बॉडी ऑफ लेटर में क्या लिखेंगे भाई मैम, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया हमें, ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है ना आपको।
अब देखो बॉडी ऑफ लेटर में क्या लिखोगे। बॉडी ऑफ लेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इवेंट्स में 2 to 3 पैराग्राफ आते हैं, ठीक है। इसमें आपके 2 to 3 पैराग्राफ आएंगे, जिससे आपका जो लेटर है थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि हाँ लेंथी भी है। और कोशिश करना जितना हो सके लेटर को खोल खोल के लिखो। अगर आपको लेटर छोटा है, ठीक है, अगर आपका अब छोटा लेटर, इवन सपोज अगर आपको 2 पैराग्राफ का लेटर है तो कोशिश करना को 2 पैराग्राफ लेटर है तो कोशिश करना कि उनको खोल खोल के लिखो, ताकि जब हम वर्ड्स को खोलते हैं ना, गैप देते हैं वर्ड्स में ज्यादा तो हमारा जो रिटर्न है, जब यहाँ पे दिख रहे होते हैं हमारे पेज पे, वो चीज थोड़ी बड़ी दिखती है और आपकी जो शीट आएगी बोर्ड की वो रेक्टेंगुलर साइज की आएगी। सो कोशिश करना उनको थोड़ा बड़ा करके लिखो और 2 to 3 पैराग्राफ तो आपको लिखने ताकि आपका लेटर में जो आप बात कहना चाहते हो वो कंप्लीट हो जाए। देखो पैराग्राफ लेटर में इसलिए लिखवाए जाते हैं ताकि जो सामने वालों को जो आप बात कहना चाहते हो वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बॉडी ऑफ लेटर आ जाएगा। देन यहाँ पे फिर से एक लाइन छूटेगी, जैसा आपके कंप्लीट होगा बॉडी ऑफ लेटर फिर से लाइन छूटेगी, यहाँ पे 1 लाइन को फिर से गैप देना बिकॉज ऑफ नीटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज करना है आपको। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज जैसे कि आप यूज कर सकते हो yours faithfully, ठीक है, या फिर यूज कर सकते हो yours obediently, या फिर आप यूज कर सकते हो योर सिंसियरली, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स आपको यूज करने ताकि जो सामने वाला है उसको और अच्छा लगे, ठीक है। तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज देना। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई वर्ड्स आते हैं तो मुझे कमेंट करना कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में आप और क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हो दूसरे सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए। देन यहाँ पे नेम आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो अगर लेटर में कोई नाम ना दे रखा हो तो अपना नाम लिख देना। अगर लेटर में नाम गिवन हो कि भैया से यू आर विधि, ठीक है, यू आर अदिति, ठीक है, या फिर यू आर वरुण, ठीक है, तो ऐसे अगर नाम दे रखा तो आपको गिवन नेम ही लिखना पड़ेगा। और अगर नहीं दे रखा तो अपना नाम लिख देना, ठीक है। सो आई होप आपको फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा लेटर का कि लेटर लिखते कैसे। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट ऐसा ही होता है। और आपको एक चीज और बता दूं कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो बेसिकली ऑफिशियली वर्क के लिए लिखे जाते हैं। जो फॉर्मल लेटर होते हैं ना वो ऑफिशियली वर्क के लिए होते हैं। सॉरी, फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो ऑफिशियली वर्क के लिए होते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया ना कि फॉर्मेट कैसे है। यही एक प्रॉपर फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का जो आपको यूज करना है अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अभी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ एक लेटर कि आप लिखोगे कैसे, प्रॉपर तरीका क्या, 1-2 लेटर की करते हैं प्रैक्टिस। सो नाउ देखते हैं आगे क्या होता है। अभी लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट कर देना। चलो देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखो भाई, फॉर्मल लेटर में आपके कौन कौन से टाइप के लेटर आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फॉर्मल लेटर में हमारे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स जो आपके ग्रामर में गिवन है। सबसे पहले आ जाता है आपका कंप्लेन लेटर, यानी मुझे जैसे सपोज करो किसी की कंप्लेन करनी हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो जाता है तो उससे रिलेटेड कंप्लेन करनी हो, वाटर प्रॉब्लम, कोई पानी की समस्या हो रही है गर्मी में, पानी नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड, तो लाउड स्पीकर बजा रहे हैं बच्चे रात में बहुत जोर जोर से, स्टडी प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, उससे रिलेटेड आप बता सकते हो, ठीक है। इंक्वायरी लेटर यानी मुझे किसी चीज़ की इंक्वायरी लेनी हो, यानी मुझे किसी चीज़ की पूछताछ करनी हो, ठीक है। इंक्वायरी लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, यानी मुझे किसी कोई चीज़ ऑर्डर करनी है उसके लिए लेटर। फॉर एग्जांपल आपके इसमें बुक्स ऑर्डर करने का लेटर है, बुक्स ऑर्डर करनी हो, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको आ सकता है। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है
लेटर टू एडिटर, कुछ करो चाहे ना करो, लेटर टू एडिटर की प्रैक्टिस जरूर करके जाना। पेपर में लेटर टू एडिटर जरूर आता है, चाहे वो ऑप्शन में ही आए। लेटर टू एडिटर, जब मुझे एडिटर को, कोई भी न्यूज़पेपर के एडिटर को मुझे लेटर लिखना होता है फॉर रिलेटेड एनी इशू, कोई भी इशू से रिलेटेड मुझे एडिटर को लेटर लिखना होता है, तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, एनी इशू, तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, लेटर टू एडिटर लिखती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारे फॉर्मल लेटर में 4 टाइप आते हैं। कंप्लेन लेटर आ सकता है आपका, इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर प्लेसिंग, कैंसलिंग ऑर्डर, या फिर लेटर टू एडिटर। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ लेटर्स लिख के दिखाती हूँ कैसे हम फॉर्मल लेटर्स लिख सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, फॉर्मल लेटर क्या होता है वो एक्सप्लेन कर दिया। अब हम समझेंगे फॉर्मल लेटर को लिखते कैसे हैं। ठीक है, नाउ देखते हैं कैसे लिखते हैं हम अपने फॉर्मल लेटर को। सो स्टूडेंट्स देखो, ये है हमारा एक लेटर क्वेश्चन। ठीक है, लेटर है ये, हमें इस पे लेटर लिखना है, ये एक क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर हम लिखेंगे लेटर। यू आर द हेड ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ STJSS एंड मेरी स्कूल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्कूल का नेम दे दिया। ठीक है, गिवन है और कहाँ है ये भी गिवन कर दिया, आगरा में है। ठीक है, यू ऑर्डर्ड सम स्पोर्ट्स गुड, आपने कुछ स्पोर्ट्स की चीजें ऑर्डर करी हैं फॉर डिपार्टमेंट, बट यू रिसीव सम डिफेक्टिव गुड्स। देखो आपने कुछ स्पोर्ट्स की चीजें ऑर्डर करी है, आप जैसे सेंट मैरी स्कूल से हो, आप फिजिकल एजुकेशन की टीचर हो, आपने कोई स्पोर्ट्स की चीजें ऑर्डर करी थी। ठीक है, तो उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, यानी कुछ खराबी आ गई है, यानी कोई हो सकता है कोई प्रोडक्ट खराब आ गया हो या टूटा फूटा आ गया हो। ठीक है, बट यू रिसीव सम डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, राइट अ लेटर इन 100 to 120 वर्ड्स। आपको लेटर लिखना है इससे रिलेटेड कि भाई मैंने आपके यहाँ से ऑर्डर किया था, लेकिन मेरे पास क्या आ गया, डिफेक्टिव आ गया, यानी टूटा हुआ आ गया। तो आपको इस पे लेटर लिखना है 100 to 120 वर्ड्स में। एंड टू द मैनेजर ऑफ स्टूडेंट स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस आगरा टू कंप्लेन रिगार्डेड दिस। किसको कंप्लेन करनी है, किसको लिखना है लेटर, मैनेजर को लिखना है स्टूडेंट स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस के। ठीक है, ये बता रखा है यहाँ पे जाएगा, इनको लिखना है मैनेजर को, आगरा में है ये, टू कंप्लेन रिगार्डेड दिस, यानी स्पोर्ट्स की चीजें खराब भेजी गई हैं, तो उससे रिलेटेड आप इनको मैनेजर को कंप्लेन कर रहे हो। तो लेटर समझ में आ गया ना, ये जो लेटर है वो कंप्लेन लेटर है। कैसा लेटर है, कंप्लेन लेटर है, यानी आपको कंप्लेन करनी है, यानी आपको मौका मिला है कंप्लेन करने का। ठीक है, तो चलो कंप्लेन करते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट्स खराब आ गए स्पोर्ट्स के। तो लिखते हैं लेटर, कैसे लिखेंगे आपको पता है, फॉर्मेट को ध्यान में रखना। सेंडर एड्रेस, एक लाइन का गैप, डेट, फिर से एक लाइन का गैप, रिसीवर एड्रेस, फिर से एक लाइन छोड़ोगे, सब्जेक्ट, फिर से एक लाइन छूटेगी, सैल्यूटेशन, फिर से एक लाइन छोड़ के आपकी बॉडी, देन बॉडी कंप्लीट होने के बाद आपका फिर से लाइन छूटेगी, यू आर सिंसियरली थैंकिंग यू करोगे, और उसके बाद अपना नाम लिख के लेटर को क्लोज कर दोगे। चलो लिखते हैं लेटर इसी टॉपिक पे। और हाँ, वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो कि आप ये लेटर खुद लिखो। ठीक है, चलो देखते हैं इस लेटर को कैसे लिखते हैं। सो आई होप आपने प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, आई होप आपने प्रैक्टिस करी होगी। सो देखते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसको लिखते कैसे हैं। सबसे ऊपर आया हमारा सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस क्या था, जो आपके क्वेश्चन में गिवन था, इवन फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, STJSS एंड मेरी स्कूल, आगरा। ये क्या है हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और ये हमारा सेंडर एड्रेस है। एक बात समझ में, ये हमारा क्या है, सेंडर एड्रेस है। देन एक लाइन का गैप दोगे,
फिर आपकी डेट आ जाएगी, जिस दिन आप लिखोगे उस दिन की यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी। जैसे आज लिख रहे हैं, आज है 14 सितंबर 2024। देन फिर से आपकी एक लाइन छूटेगी, एक लाइन का गैप आएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे आपका रिसीवर एड्रेस, जिसको भेज रहे हो, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था वो भी। द मैनेजर स्टूडेंट स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस आगरा। देन फिर से एक लाइन छूटेगी, सब्जेक्ट आ जाएगा। भाई सब्जेक्ट बहुत ध्यान से लिखना, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही एक अट्रैक्ट करता है टीचर को कि हाँ भी बच्चे ने सब्जेक्ट सही लिखा या नहीं। तो सब्जेक्ट था हमारा डिलीवरी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, यानी जो भी प्रोडक्ट्स खराब आए हैं उसको वापस डिलीवर करवाना, यानी भेजना। फिर से एक लाइन छूट जाएगी, सर और मैम। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैम भी लिख सकते हो, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, देन फिर लाइन नहीं छोड़नी, फिर स्टार्ट कर देना। दिस इज रेफरेंस टू आवर ऑर्डर। ये देखो, ये जो लाइन है आप ऑर्डर वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना ऑर्डर वाले, उसमें आप ये डाल सकते हो ऑर्डर वाले क्वेश्चन में। दिस इज रेफरेंस टू आवर ऑर्डर। मैं आपके जो आपने ऑर्डर सेंड किया था इस नंबर पे, उससे कुछ रेफरेंस यानी कुछ बात बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। डेट कब हुआ था उस दिन की डेट लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आज मैं वीडियो बना रही 14 सितंबर, तो उससे पहले की डेट लिखनी है भाई। जिस दिन तुम ये लेटर लिखोगे ऑर्डर वाला, उससे 3-4 दिन पहले की डेट लिखनी है। मत कहना बाद की डेट लिख दी खत्म, पहले की। जैसे 14 सितंबर है तो मैंने पहले की डेट डाल दी 9 सितंबर। ठीक है, 9 सितंबर 2024 फॉर स्पोर्ट्स गुड। उन्होंने बोला है कि मुझे एक ऑर्डर मिला था इस नंबर पे इस तारीख को, स्पोर्ट्स गुड यानी स्पोर्ट्स की चीजें मैंने ऑर्डर करी थी, वो मुझे मिली थी 9 तारीख को। दिस स्पेसिफाइड कॉन्सिग्नमेंट वाज डिलीवर्ड टू अस। ये हमें ऑन 12 सितंबर 2024 मैंने ऑर्डर इतनी तारीख को किया था, और मुझे बोला गया था कि मुझे 9 से 12 सितंबर तक की क्या मिल जाएगी, मेरा ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। तो मुझे मेरा ऑर्डर रिसीव हो गया है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको ये बताते हुए, बहुत निराशा हो रही है कि यू दैट सम ऑफ द आइटम हैव बीन फाउंड डिफेक्टिव। यानी जो मैंने ऑर्डर किए थे आइटम वो क्या आ गए, डिफेक्टिव आ गए, यानी खराब प्रोडक्ट आ गए मेरे पास। एंड आर नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन। जैसे मैंने सोचा था, मेरी सोच से काफी मतलब वैसे जैसे मैंने सोचे थे प्रोडक्ट्स ऐसे आएंगे, वैसी चीज नहीं आई है। ठीक है, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपको ये बताते हुए। इट सीम दैट दिस पर्टिकुलर कॉन्सिग्नमेंट हैज नॉट अंडरगोन एनी इंस्पेक्शन एंड, और ये इतने बैड क्वालिटी आए हैं कि मैं इसको कहीं इंस्पेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकता हूँ। एंड नॉट अ सिंगल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज इन गुड कंडीशन। और ना ही जितने मैंने इक्विपमेंट ऑर्डर किए थे उनकी जो कंडीशन है वो भी बहुत ज्यादा बैड है, अच्छे कंडीशन में नहीं है। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड। मैं आपसे विनती करता हूँ या विनती करती हूँ टू रिप्लेस द डिफेक्टिव आइटम। आप जो डिफेक्टिव आइटम है इसको ले जाओ इमीडिएटली, जल्द से जल्द। प्लीज डू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ आइटम। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के बाद जब आप ऑर्डर भेजो किसी को, तो क्वालिटी क्वांटिटी को देख के जरूर आप क्या करना, ऑर्डर को रिप्लेस करना, यानी क्वालिटी जरूर देना। एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस टाइम एंड अर्ली रिस्पॉन्स विल बी हाईली अप्रिशिएट। मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करूंगा। सो ये हमारा क्या है, ये कंप्लेन लेटर है एक तरीके से। ये कंप्लेन लेटर है जो स्पोर्ट्स से आया है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अभी ये लेटर खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सो देखो आगे क्या लिख सकते हो आप। देन आपको लिखना है थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली एंड योर नेम। अगर क्वेश्चन में गिवन हो नेम तो आपको क्वेश्चन वाला लिखना है, जैसे कि कई बार क्वेश्चन में दे रखा होता है लेटर राइटिंग के
ठीक है, तो आपको वही वाला नेम लिखना है, अदरवाइज आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मल लेटर। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे सकती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप कोशिश करना उसको प्रैक्टिस करने की। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन 1 कह क्या रहा है, यू बॉट अ रेफ्रिजरेटर, आपने फ्रिज खरीदा है, रेफ्रिजरेटर खरीदा है 2 मंथ अगो, 2 महीने पहले, फ्रॉम मोहन सेल अशोक विहार, अशोक विहार में मोहन सेल से आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा बेंगलुरु में। इट डेवलप सर्टेन प्रॉब्लम्स, लेकिन 2 मंथ्स बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। रिगार्डेड इट्स फंक्शनिंग, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। एंड यू हैव रिटर्न अ लेटर टू कंप्लेन, तो आपको एक लेटर लिखना है, कंप्लेन करनी है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर की टू द मैनेजर, मैनेजर को साइन योरसेल्फ एज शशि शाह, और उसके बाद आपको अपना साइन करना है। तो आपको ये लेटर लिखना है 100 से 120 वर्ड्स के अंदर। एंड सेकेंड है इंक्वायरी लेटर, पूछताछ करना। यू आर अंकित और अंकिता, लड़के अंकित लिखेंगे, लड़की अंकिता लिखेगी। और महावीर पब्लिक स्कूल, तो आप महावीर पब्लिक स्कूल से हो, दिल्ली। यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट, आपने एक एड देखी इन टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी न्यूज़पेपर में आपने कोई एड देखी रिगार्डिंग द स्टार्टिंग ऑफ न्यू बैच ऑफ एस्ट्रोनॉमी क्लब, यानी एस्ट्रोनॉमी क्लब का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आपने वो न्यूज़पेपर में देखा। बाय द नेशनल साइंस सेंटर, और उसको स्टार्ट कौन कर रहा है, नेशनल साइंस सेंटर। यू विश टू ज्वाइन क्लब, आपको बोला जा रहा है, आपका मन है कि आप इस क्लब को ज्वाइन करो। ठीक है, मतलब आप चाहते हो कि आप ये क्लब ज्वाइन करो। राइट अ लेटर टू डायरेक्टर, आपको डायरेक्टर को लेटर लिखना है। इंक्वायरिंग अबाउट द वेन्यू, इंक्वायरी यानी पूछताछ करने के लिए कि ये हो कहाँ रहा है। ड्यूरेशन, टाइम पीरियड क्या है इसका, फीस कितनी है, एंड अदर एक्टिविटीज, और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज हम करेंगे। सो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, जल्दी जल्दी लिख लो इन क्वेश्चनों को, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो और हाँ प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ जल्दी नई वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन करके ऑल कर देना, व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। लेटर, हमारा लेटर का टॉपिक ग्रामर का यहीं पे होता है खत्म। सो पढ़ते रहो, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।